कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। ठीक है, आज आपके लाए क्लास 9 का चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले एक बात और बता दूं, देखो एक बार समझाना चाहता हूं आपको। देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे कैमरा ऑफ कर देते हैं और माइक को म्यूट में कर देते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे कैमरा को ऑफ कर देते हैं और माइक को म्यूट कर देते हैं। टीचर क्या समझते हैं, बच्चा हमारा पढ़ रहा होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, सो रहे होते हैं। ठीक है भैया, आप रिलेट मत करना, आप क्या हो, पढ़ रहे हो इस टाइम। ठीक है, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, टीचर तो समझ रहा है आप लोग पढ़ रहे हो, पर बच्चा क्या होता है, सो रहा होता है। ठीक है, पर आप अपने से रिलेट मत करना। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, पढ़ाने के लिए आए। इससे पिछले चैप्टर क्या था, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर क्या था, 8। वो भी क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री था। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, पर होगा बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, होगा बिल्कुल वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री की तरह। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। देखो ट्रिग्नोमेट्री है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, भैया वही राइट एंगल आ रहा है। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल की बात आएगी आएगी। ठीक है, राइट एंगल की बात आई तो उसका जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे बनाया तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री होगा। बिल्कुल बात सही है भाई, बिल्कुल बात सही है। और मान लो ये हमारा रेफरेंस एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। इस बार क्या है, ये एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इस रेफरेंस एंगल के हिसाब से इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगी। भैया समझाया तो था पिछले वाले चैप्टर में, देख के आयो ना क्लास 8, मतलब चैप्टर नंबर 8। अगर नहीं भी देख के आयो तो पूरा भैया वैसा ही है, सब चीज समझा दूंगा आपको, कहीं नहीं जाना, बस इस वीडियो से बने रहना है। ठीक है, और जो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है 1 से लेकर इससे पहले की 8 तक चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री तक की चैप्टर की, तो उसको जाके देखो भाई, बिल्कुल इजी तरीके से वन शॉट में डाल रखी, 1 से 1.5 घंटे में दी, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपकी वीडियो है। ठीक है, मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में की आपकी वीडियो भाई, उतने में आपको लास्ट जो 10 ईयर के पीवाईक्यूज हैं वो हमने आपको सॉल्व करवा रखे। तो आपको जाके देखना है और समझना है भाई। कोई चीज ना समझ में आए कमेंट करो, आपके लिए पर्सनल एक वीडियो बना दे, कोई दिक्कत नहीं यार, बस आप कमेंट तो करो यार। ठीक है, क्या समझा रहा था, पहले इसको मान लो ए बी सी दिया है। ठीक है, ए बी सी दिया है। ठीक है, ए बी सी दिया है। देखो क्या बताया मैंने, ये एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री, और ये रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल के बिल्कुल सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसके नीचे वाले को हम क्या बोलते थे हर बार, बेस बोलेंगे। जो इसके से एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब इसके साइड में से जो लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। और इसके सामने वाले को क्या बोलते थे, अपोजिट साइड वाले को क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बोलते थे। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो चोंच बन रही है यहाँ पे 90 डिग्री में, इसके सामने वाला हमेशा ऑलवेज ऑलवेज, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये सबसे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। और सबसे जो लंबी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, ये भी याद रखना। और आपको पता ही होगा, ये देखो छोटी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है ना, ये क्या है, सबसे लंबी साइड है, और इसी साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, समझ में। अगर पीछे चैप्टर में पढ़ा था, अगर मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, क्या मान लो भाई, क्या मान लो, अब मान लो ये हमारा रेफरेंस एंगल है ही नहीं। ठीक है, रेफरेंस एंगल है ही नहीं। ठीक है, रेफरेंस एंगल है ही नहीं। ठीक है, अब मान लो हमारा रेफरेंस एंगल है ये वाला है, ये वाला एंगल दिया है, एंगल ये वाला दिया है 30 डिग्री। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये था, पर इस वाले रेफरेंस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड होगी, अपोजिट वाली साइड होगी। और इसके एडजेसेंट वाली साइड क्या होती थी हमारी, बेस हो जाती थी। ठीक है, बेस हो जाती थी। ठीक है, बेस हो जाती थी। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप सही समझा रहे हो, सही समझा रहे हो। ठीक है, चलो बैक करो, 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 कर रहे हैं भैया, बैक कर रहे हैं, टेंशन ना लो। ये हमने क्या बोला था, ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, और मान लो एक साइड हमें दी गई है, बीसी कितने दिया है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 दिया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर क्या है, हमें निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखो ये पूरा जो चैप्टर है
वो 40% आपका इसी से ही है, राइट एंगल ट्राइंगल से। और मैंने एक चीज बता दूं, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल आता है कहीं पे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो वहां पर पाइथागोरस की बात जरूर होगी, पाइथागोरस की बात जरूर होगी। आपके दिमाग में आ गया होगा, मानता हूं भाई आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए तो सारा यही बताऊंगा, ठीक है। और पाइथागोरस होता क्या हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के, ठीक है। समझ गए समझ गए समझ गए, बिल्कुल सही है। ये क्या है हमारा, एक पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब जो ये वाली साइड है इन दोनों सम के बराबर होता है, ठीक है। यह बोल दो इस वाले साइड का स्क्वायर अपोजिट जो दो साइड और हैं उनके सम के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब सुन लो अब सुन लो अब सुन लो अब सुन लो, मान लो हमें एक साइड दी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक साइड दी है, एक एंगल दिया है, तो भाई हम इससे बाकी की जो बची हुई साइड है, बाकी की जो बची हुई साइड है और बाकी के जो बचे हुए एंगल है, ठीक है, बाकी का जो बचा एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल तो हमें पता है 90 होगा भाई, ठीक है। जो बाकी का बचा हुआ एंगल है भाई उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब बता दो मुझे भाई, बता दो मुझे कैसे कर सकते हैं। भैया हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सही। हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बाकी की जो दो साइड है, ठीक है, बाकी की जो दो साइड है और ये एंगल है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम इसे बाकी की जो साइड है और एंगल को पता कर सकते हैं। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो कैसे करेंगे भैया, बता दो एक बार। अब देखो ये हमें क्या दी हुई है, बेस दी हुई है, और ये क्या है, निकालना क्या, परपेंडिकुलर निकालना, मान लो परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। बेस और परपेंडिकुलर किस किस में यूज होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ भैया, पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो बता दो। देखो पिछला चैप्टर में मैंने बता रखा है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं भाई। क्या होता है देखो, याद रखना, जैसे समझा रहा हूं वैसे याद रखना। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, ठीक है, याद रखना। टेन के आगे एंगल जरूर लगा देना, नहीं तो भैया तुम्हारा गलत हो जाएगा, बता रहा हूं पहले ही, पिछले वाले वीडियो में समझा रखा है अच्छे से। एंगल के बिना कुछ नहीं है, साइन का कोई मीनिंग नहीं है अगर एंगल नहीं लगा रखा तो, ठीक है। देखो साइन, देखो स्टार्ट करूं, पापा, अरे यार क्या समझा रहे हो भैया, थोड़ा खतरनाक है, पापा बीड़ी पियोगे, ये वाला नहीं समझो भाई, ठीक है, ये वाला समझो। पंडित, बद्री, प्रसाद, नीचे लगा दो हर, हर बोले, ठीक है। ये तीन समझ में आया, कोई दिक्कत आई नहीं आई भैया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, साइन का होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। अब सुन लो, अब सुन लो, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ तो जो इसका रेशियो है ये चेंज हो जाएगा, तो एच अपॉन में पी हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और ये बी अपॉन में एच है तो एच अपॉन में बी हो जाएगा। ये बी अपॉन में पी है, सॉरी पी अपॉन में बी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन में पी। अब देखो हमें निकालना क्या था, परपेंडिकुलर निकालना था, और बेस हमें गिवन है, बेस हमें गिवन है कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस कहां कहां पर है, एक तो यहां पर है परपेंडिकुलर बेस, और यहां एक यहां पे है, ठीक है, एक यहां पे है, तो ठीक है चलो भैया ये वाले ले लेते हैं, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, इसे सी माना था। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, ए बी, ठीक है भैया जी कोई दिक्कत नहीं। और बेस कितना है, बी सी, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक तो हमने समझ लिया है, ठीक है, ए बी और बी सी। अब टेन कौन से एंगल की बात होगी, टेन 30 की, ठीक है भैया जी कोई दिक्कत नहीं भैया जी, बिल्कुल सही समझा रहे हैं आप, टेन 30 की। अब ए बी क्या है हमारा, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं तो ए बी का ए बी उतार लेंगे। अरे भैया थोड़ा साइड तो कर दो यार, करवाए जा रहे हो, ऊपर समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे भैया कहां समझ में ना, मुझे बताओ तो सही। टेन 30 ये क्या है, एंगल है, मैंने पहले बताया था, ये क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है। और एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री रखा है। अब बताओ मुझे, अब बताओ, अब बीसी क्या है, हमारी बेस है, और बेस हमें गिवन है कि नहीं, बिल्कुल गिवन है भैया, वो कितनी है, 2 है। बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, कभी गलत नहीं हो सकते। अब सुन लो, अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, बता दो यार, भैया बता दो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है। अभी ट्रिग्नोमेट्री की भाई टेबल बना के अगर सिखा दूं
तो आप समझ जाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मैंने पहले भी समझा रखी चैप्टर में, पर अभी थोड़ी देर रुको यार, मैं सब चीज समझाऊंगा यार। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल दोबारा बना के समझा दूंगा भाई, पर वीडियो से बने रहो। अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो कमेंट कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। एक चीज और समझा दू, देखो फिर समझा देता हूं, पहले ये करवा दो फिर समझा देना भैया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, याद रखना 1/√3 होती है। और ए बी अपोन में 2 हो गया। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, थोड़ा यहां पे ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो 2 ऊपर चला जाएगा अपोन में √3 इजिकल्स टू में ए बी की वैल्यू हो गई। और ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। ए बी क्या था हमारा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो ए बी को आप परपेंडिकुलर लिख दो, पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यार। ए बी की जगह पी लिख दो या ए बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हमारा डिनोमिनेटर में या अपोन में रूट में वैल्यू आ रही है या इरेशनल वैल्यू आ रही है, तो आप क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो रूट हट जाता है और एक बार 3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, ऊपर क्या आ गया 2√3। ये क्या आ गया हमारा, परपेंडिकुलर आ गया मेरे भाई। ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 2√3 अपोन में 3। परपेंडिकुलर क्या आ गया, 2√3 अपोन में 3। ये क्या आ गया हमारा, परपेंडिकुलर आ गया। कहीं दिक्कत है, यहां पर इस चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा। सुन लो मेरी बात, सुन लो। इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा। हमें निकालना क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम बाकी की साइड्स या एंगल को हम निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी की साइड्स या एंगल को हम निकाल लेंगे। चाहते तो हम ये भी निकाल सकते थे, कैसे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस कहां है, देखो एक तो यहां पर भी है, यहां पर भी, देखो हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस बेस। तो हम कॉस और सेक का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे हाइपोटेनस और बेस भी निकाल सकते, कहीं दिक्कत नहीं है भाई, कहीं दिक्कत नहीं है। बस एक चीज बताऊं छोटी सी, आपको ट्रिग्नोमेट्री यार टेबल याद होनी चाहिए। नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम बताएंगे। बस एक लाइन याद करनी पड़ेगी साइन वाली, उसके बाद सारी हम बता देंगे। उसके बाद ट्रिक से सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, हम हैं, ठीक है। सुन लो मेरी बात, सुन लो। अब स्टार्टिंग में समझा दो भैया एक बार। अगर हम इसे रेफरेंस एंगल माने तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसके एडजेसेंट वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, हमेशा याद रखना। और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ऑलवेज क्या रहेगी, हाइपोटेनस रहेगी, है ना। और मान लो हमें एक साइड दिए और एक एंगल दिया है, तो हम उससे बाकी के जो बची हुई साइड है और एंगल है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं भैया। पर कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बाकी के बची हुई साइड और एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = b² + p², ठीक है। फिर हमने क्या करा, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। sin θ = p/h, cos θ, ऐसे ना समझो यार, बस याद रखो sin cos tan याद रख लिया। अब देखो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। भाई थीटा लगाना मत भूलना यार, थीटा एंगल होता है, इसके बिना अगर आपने साइन लिखा है केवल तो ये आपका गलत है। साइन p/h गलत है बिल्कुल, साइन के साथ थीटा एंगल जरूर आएगा। साइन थीटा = p/h, cos थीटा = h/p, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक उल्टा हुआ तो इसके रेशियो भी उल्टा हो जाएंगे, तो h/p। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसके रेशियो क्या है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये रेशियो बदल जाएगा, तो h/b। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो p/h है तो यहाँ पे हो जाएगा b/h, ठीक है। सॉरी p/b है तो b/p हो जाएगा। tan थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, tan थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, क्योंकि एंगल हमें क्या देखा था, 30 डिग्री देखा था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करा, रेशनलाइज के बाद हमारी वैल्यू आ गई। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो यार, लिख लो तो ज्यादा बेस्ट है यार। अभी थोड़ी देर में आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी याद करवा देंगे, बस एक लाइन याद करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही बता दो भैया इसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो ये क्या हमारा रेफरेंस एंगल है ना, रेफरेंस एंगल है, पर उससे पहले जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा फिक्स रहता है, ऑलवेज फिक्स रहता है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम एक और चीज बोलते हैं, राइट एंगल भी
बोलते हैं। अरे 90 डिग्री का अपोजिट साइड वाली, 90 डिग्री को एक और नाम बोलते हैं हम, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है यार, राइट एंगल के अपोजिट साइड वाली हाइपोटेनस होता है, या फिर 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और क्या है, रेफरेंस एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है, जो बगल वाली साइड होती है, उसके क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और क्या है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड से क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मान लो क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस दे रखा है 7 दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, क्यू आर। क्यू आर क्या है अपना, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक बार दोबारा सिखा दूं क्या, सिखा दो भैया, चलो ठीक है, इसे मिटा दो, फिर इसे मिटा दो। ठीक है, इसे क्या कर दो आप, मिटा दो, सिखा दो भैया, सिखा दो भैया, सिखा दो। देखो ये तो याद ही रखना पड़ेगा यार, साइन कॉस टेन तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतना याद हो गया तो समझो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से याद हो जाएंगे। बताता हूं कैसे, याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना याद है, पंडित, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद ये वाला है प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना याद हुआ। अब क्या होगा, जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो h बाय पी हो गया, इसका क्या b बाय h है तो h बाय b हो गया। अब p बाय b है तो b बाय p हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, यहां समझ में आया, यहां समझ में आया। अब देखो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कौन कौन सा रेशियो है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, या cos थीटा लगा दो या cosec थीटा लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, cos थीटा लगा दो या cosec थीटा लगा दो। ठीक है, हम लगा देते, सॉरी sin थीटा लगा दो या फिर cosec थीटा लगा दो, sin थीटा लगा दो या cosec थीटा लगा दो, हम लगाते हैं sin थीटा। ठीक है, sin थीटा, sin थीटा क्या दिया हुआ है, sin थीटा क्या होता है, p बाय h होता है। ठीक है, p बाय h होता है। ठीक है, अब sin थीटा, अब थीटा क्या है, एक एंगल है, और एंगल हमें क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब क्या है, पी, पी क्या है अपना 7 है, पी परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना दिया है, 7 दिया है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करा तो 7 अपॉन में 2 क्या आ गया हमारा, क्यू आर आ गया, और क्यू आर ही हमें फाइंड आउट करना था। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 7 अपॉन में 2। कहीं दिक्कत आ रही है, नहीं भैया कहीं नहीं आ रही, तो 7 अपॉन में 2 याद पता लग गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये याद मत करो, अभी मैं समझा देता हूं। अभी बस नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए ही ला रहा हूं। ठीक है, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है भाई, बस हमारे साथ बने रहो यार, बने रहो। कोई दिक्कत आई यहाँ पर बता दो यार, कहीं नहीं है। यहाँ पे चेक क्या करा हमने, पी और एच कहाँ दे रखा है, क्योंकि हमें जरूरत क्या थी, पी हमें फाइंड आउट करना था, एच दे रखा था, इसीलिए वजह से हमने पी और एच देखा कहां पर दे रखा है। साइन 30 क्या होता है हमारा, पी बाय एच होता है। ठीक है, हमने लगा दिया पी बाय एच, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्यू आर अपॉन में 7, हाइपोटेनस दे रखा है 7, 7 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ऊपर 2 आया, नीचे 2, ओ सॉरी ऊपर 7 आया, नीचे 2 आया, क्यू आर की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। कहीं दिक्कत आई, कहीं नहीं आई भाई, कहीं नहीं आई। तो भैया सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, लाइव भी आऊंगा आपके सामने। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, टारगेट कितना है, 50 सब्सक्राइबर का है। ठीक है, अभी कितने, केवल 20 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। भाई थोड़ा सपोर्ट करो यार, अगर समझ में आ रही है वीडियोस तो यार सपोर्ट करो यार, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं कर रहे भाई, करो सपोर्ट यार, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं यार मेरे से। ठीक है, बड़ी उम्मीदें हैं मेरे को आपसे। ठीक है, इस वजह से करो यार, ठीक है, करो भाई, करो करो। अब लाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आसान सा, भाई बिल्कुल आसान सा बिल्कुल ऐसा ट्रिक ले आऊंगा। ट्रिक क्या भाई, बिल्कुल आसान सी एक लाइन याद करनी पड़ेगी, बस आपको सारे रेशियो याद हो जाएंगे, रेशियो कह रहा हूं सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, सारे याद हो जाएंगे, सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो लाता हूं ट्रिग्नोमेट्री के टेबल, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बने रहो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रहे हैं। ठीक है, नीचे है। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान मत दो यार, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो यार। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है, उससे पहले देखो एक बार क्वोशिएंट आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बता देते क्या होता है। ठीक है, क्वोशिएंट आइडेंटिटी क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है,
कॉस नहीं, कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो कॉस बाय साइन। अभी आया कैसे, टेन थीटा आया कैसे, साइन बाय कॉस। टेन थीटा आया कैसे, साइन बाय कॉस। ठीक है, अब सुन लो फिर से यार भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करो। साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा था ना, तो सेक थीटा होगा। सेक थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा यही पढ़ाया था, हाँ भाई यही पढ़ाया था। रुक जाओ एक बार कैमरा चेक कर लो यार, छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा ज्यादा। चलो ठीक है, ये क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, क्या दिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, जो रेशियो ये भी चेंज हो जाएंगे, एच बाय पी। ठीक है, एच बाय बी इसका हो जाएगा बी बाय पी। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या दे रखा है, टेन थीटा क्या दे रखा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा देखा है। साइन थीटा क्या है अपना, साइन थीटा पी बाय एच अपोन में कॉस थीटा क्या है, बी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच। अब ये वाले देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, तो P इंटू एच, P इंटू एच अपॉन में H इंटू बी, H इंटू बी। इससे एक काटा क्या आ गया, P बाय बी, P बाय बी। और P बाय बी क्या होता है अपना, टेन थीटा होता है। P बाय क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है, टेन थीटा। इस वजह से क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। इसलिए समझ में आया, P बाय क्या होता है, टेन थीटा होता है। समझ में आया, बिल्कुल भैया समझ में आया। ठीक है, ठीक है, इससे रिलेशन क्या है, इसका रिलेट क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, अभी बताएंगे क्या रिलेशन है, क्यों समझाया हमने, क्या समझाने की जरूरत आनी पड़ी। ठीक है, अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, इतना सबको पता है। तो टेन का उल्टा क्या है, कॉट। अगर टेन का उल्टा कॉट है तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो रेशियोज हैं ये भी चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो गया, कॉस बाय साइन। ठीक है, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया इतना। और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, साइन थीटा किसका अपोजिट है, कॉसेक थीटा का। ये है क्या, कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है, साइन थीटा का। ठीक है, चल रहा है बिल्कुल ठीक है भाई। अब क्या है, कॉस थीटा किसका अपोजिट है, सेक थीटा का। बिल्कुल ठीक है, सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस थीटा का। अब क्या है, टेन थीटा किसका अपोजिट है, कॉट थीटा का। और कॉट थीटा किसका अपोजिट है, टेन थीटा का। अभी देखो टेन थीटा किसका अपोजिट है, कॉट थीटा का। कॉट थीटा किसका अपोजिट है, टेन थीटा का। चलो भैया इतना समझ में आ गया, चलो आगे पढ़ाने स्टार्ट करो यार। क्या बकवास कर रहे हो, बकवास नहीं है भैया, ये समझाना बहुत जरूरी है यार आपके लिए। चलो भैया स्टार्ट कर दो यार, स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कॉलम क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा। ये क्या होगा, 0 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। याद रखना 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रहे हैं, ठीक है। 60 डिग्री और लास्ट में क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तक लाइन कर लेते हैं। होते तो आगे भी है पर 90 डिग्री तक लाइन करेंगे हम। ठीक है, 360 तक होते हैं पर 90 डिग्री तक लाइन करेंगे, क्योंकि टेबल हमें यहीं तक की जरूरत है। ठीक है, आप देखो, अब देखो सबसे पहले क्या सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर ले यार, कहां कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया कि कैमरे के एंगल में आ ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुन लो, एक लाइन याद करते ही आपको बाकी सबका कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साइन का याद कर लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2। ठीक है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, फिर क्या आएगा 0, फिर 1। ठीक है, 1। ठीक है, और याद रखना हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है 0 से 1 तक ही होती है, हमेशा याद रखें ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 से 1 तक होती है। ठीक है, अब सुन लो अब सुन लो, जब ये लाइन लिखी है इसको क्या कर दो, अपोजिट कर दो। पर ये वाली देखो लाइन याद करनी पड़ेगी, साइन थीटा वाली। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इतना तो याद कर ही लोगे यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद कर लो, बाकी मैं सब सिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब सुन लो क्या है, अब इसको पूरा उल्टा लिख दो यार। जो हमने लाइन लिखी है इसको पलट दो, पलट दो तो मतलब ये 1 है, इधर साइड आ जाएगा कॉस में 1, √3/2 यहां पर आ जाएगा,
√3/2। अभी क्या है 1/√2, तो 1/√2 इधर आ गया, 1/2 तो 1/2 इधर आ गया, 0 0 इधर आई। कहीं दिक्कत आई? नहीं आई भैया, नहीं आई। अब देखो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, ठीक है। क्या होता है tan, क्या होता है साइन बाय कॉस होता है, tan क्या होता है साइन बाय कॉस होता है, ठीक है भैया। तो साइन बाय कॉस tan होता है, ठीक है। तो 0/1, 0/1 क्या होता है भाई, 0 होता है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। अब 1/2 डिवाइड बाय 1/2, देखो 1/2 डिवाइड बाय, सॉरी 1/2 डिवाइड बाय √3/2, √3/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इसके, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, तो 2/2 √3, 2 से 2 कटा, तो 1 बाय क्या आ गया, √3 आ गया, 0 1/√3। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है भैया। थोड़ा ज्यादा चिपका चिपका हो रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे कर दो यार, बहुत ज्यादा चिपका चिपका हो रहा है। तो tan के बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। देखो 0 का डिवाइड करा 1 से तो 0 आया, 1/2 को डिवाइड करा √3/2 से 1 बाय क्या आ गया, √3 आ गया। 1/√2 को डिवाइड करा 1/√2 से, 1/√2 है डिवाइड करा 1/√2 से, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो √2 आ गया अपॉन में √2, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो √3/2 1/2, √3/2 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, √3 इंटू 2 अपॉन में 2, इससे एक घटा, क्या आ गया अपना √3 आ गया, क्या आ गया, √3 आ गया। 1 की अगर 1 को डिवाइड करें हम 0 से, क्या आएगा हमेशा याद रखना, नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। नॉट डिफाइन, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब सुन लो, अब सुन लो, ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, यहां तक समझ में आया। क्या करा, साइन का याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देते कॉस के लिए, इसका उल्टा कर देते कॉस के लिए, उल्टा कर दिया तो ये 1 यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, 1/√2 1/√2, ठीक है, 1/2 1/2, 0 0, कॉस का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या होता है, tan, साइन कॉस tan, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो इसको डिवाइड कर इससे करा तो 0 आया, इसको डिवाइड इससे करा तो 1/√3 आया, इसको डिवाइड इससे करा तो 1 आया, इसको डिवाइड इससे करा तो √3 आया, इसको डिवाइड इससे करा तो नॉट डिवाइड आया। अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइन ही आएगा, ऐसी कोई चीज होती नहीं कि 0 से कोई चीज डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब क्या है कोसेक, कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या है, p/h है, तो h/p होता है, h/p होता है। देखो 0 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाता है। अब क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है ना, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मानते हैं, 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दूं तो 1/0, 1/0 क्या होता है अभी बताया, 1/0 या √3/0 कुछ भी हो तो क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ में आया, किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको उल्टा करो, 1/2 है, इसका उल्टा कर दो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो वही आएगा, सॉरी 1 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो वही आ जाता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड, ये रेसिप्रोकल करा तो 2/√3 आ गया, उल्टा कर दिया इसे। अब 1 को 1 से उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब देखो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, मतलब किसका अपोजिट होता है यार, देखो कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का, ठीक है। तब कॉस क्या है, b/h है तो h/b, तो मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है भैया, सेक 1 आ गया। कॉस की बात कर रहे हैं अब √3/2 है, इसको अपोजिट करेंगे तो 2/√3। अब √2 अब ऊपर है, सॉरी √1 ऊपर है, नीचे क्या है √2 है, इसको अपोजिट करेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। अब 1/2 है, इसको अपोजिट करेंगे तो 2 आएगा, 0 है, ठीक है, 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब इसको अपोजिट करेंगे, 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो मानेंगे, इसको अपोजिट करा तो 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, तो क्या आ गया, नॉट डिफाइन आ गया, नॉट डिफाइन आ गया। अब कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, कॉट किसका उल्टा होता है,
टेन का। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। अब टेन क्या दे रखा है? 0, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0। और 1/0 क्या होता है हमारा? 1/0 क्या होता है? बताओ जल्दी, 1/0 क्या होता है मेरे भाई? बता दो बता दो बता दो। नॉट डिफाइंड होता है भैया जी, ठीक है। अब देखो 0, अब √3 को अपोजिट करा, क्या गया? √3 आ जाएगा, ठीक है। 1/√3 को अपोजिट करा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है? 1 का अपोजिट करा 1 ही आ जाएगा। 1 के बाद क्या? √3 का अपोजिट करा, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसका अपोजिट किया तो 1/√3, तो क्या आ जाएगा? 1/√3। टेन को देखेंगे क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन होता है। 1/√3 आ गया। अब नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है? ठीक है, मान लो 1/0 क्या है? नॉट डिफाइन है, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 0 किसके बराबर हो जाएगा? नॉट डिफाइन के, ठीक है। 0 नॉट डिफाइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई हमारी टेबल? समझ में आई तो लिख दो भैया आई, समझ में आई तो लिख दो भैया आई। तो कहीं पे दिक्कत आई बस साइन को याद कर लो, फिर कॉस के लिए हम इसको पूरा उल्टा कर दो, फिर साइन बाय कॉस करके टेन की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू हो गई। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। बस ऐसे कर लो, हमारी पूरी टेबल ही बन गई। अगर कोई चीज समझ में आई तो कमेंट में लिख दो भैया नहीं आई, अगर आई तो भैया लिख दो आई, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो भाई जरूर भाई लिख दो यार, लिख दो भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ यार हमारा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो तो कर दो भाई, कर दो यार, कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो कर दो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे ये थोड़ी समझने वाली बात है। देखो मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है? आपकी बिल्डिंग है, और ये क्या है? रोड है, ठीक है। और रोड पे खड़े हो आप, इसे मान लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिए आप हो, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो आप हो, तो यहां पर आपकी खड़ी है वो, आपकी से क्या मतलब है भैया? आपकी वो क्या भैया, क्या मतलब है यार आपकी वो? ठीक है भैया, समझ गए समझ गए, आपकी वो मतलब, ठीक है। आपने क्या करा? नीचे से ऊपर देख रहे हो भैया उसे। अब समझा भैया मैं क्या बता रहा हूं भाई, सीधी लाइन है, ठीक है। नीचे से ऊपर देखा, ऊपर देखा, और ये लाइन कौन सी है? लाइन ऑफ साइट है। क्या है? लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, जिस लाइन में आपने देखा, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, है ना। और मैं ऐसे करके सीधा देख रहा हूं, अगर सीधा देख रहा हूं, सीधा, तो सीधा देख रहा हूं, ऐसे सीधा देखूंगा ना। सीधा देखने का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। और अगर ऐसे बिल्कुल ऊपर देखूं मतलब क्या है? वर्टिकल। तो मैं क्या कर रहा हूं? सीधा देख रहा हूं, इस वाली लाइन को सीधा देख रहा हूं मैं, मान लो। तो सीधा देखा, इसे मान लो क्या बोलोगे? इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसे क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी रुक जाओ, थोड़ी बहुत रुको, थोड़ी बहुत रुको, थोड़ा देर रुको, थोड़ी देर रुको, बताता हूं, ठीक है। आई बताता हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका उल्टा मान लो, यहां पर आपकी क्रश खड़ी है। अरे भैया आपने सीधा बता दी क्रश? हाँ यार मैं क्रश की बात कर रहा था, ठीक है। और यहां पर बिल्डिंग के ऊपर, रोड पे आपकी क्रश खड़ी है और बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा? उस क्रश को देखा भैया, आपने बिल्डिंग से नीचे की तरफ, इस बार क्या करा? नीचे की तरफ अपनी क्रश को देखा, नीचे की तरफ देखा, ये लाइन बनी, इसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइड बोलेंगे, लाइन ऑफ साइड बोलेंगे। पर यहां पर अब यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? जब वो सामने देखेगा, वो सामने किधर? इधर देखेगा, है ना, इधर देखेगा। सामने की बात कर रहा हूं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सुनो, इस वाले केस में ये क्या देख रहा था? नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था। इस वाले में केस में क्या हुआ था? ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था। जब वो नीचे से ऊपर देखेगा, ठीक है, ऊपर देखेगा, तब क्या लगेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा, एलिवेटर मतलब क्या होता है? एलिवेटर जो हमें ऊपर ले जाता है, जो सीढ़ी होती है मॉल वगैरह में, जो हमें ऊपर की साइड ले जाता है, उसे मान लो एक तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन है।
है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में लगता है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में, लाइन ऑफ साइड लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो यहां लगेगा, कहां लगेगा, यहां लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा। अब सुन लो, किसके बीच में लगता है, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लगता है लाइन ऑफ वो एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा, है ना। और देखो इसका उल्टा, इसका उल्टा मान लो, ऊपर से नीचे देखा। अब क्या करा आपने, ऊपर से नीचे देखा, ऊपर से नीचे देखा, ठीक है, नीचे देखा, तब क्या लगेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है भाई, आप डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन में ऊपर तो देखोगे नीचे जाओगे, यार डिप्रेशन में चला गया, मान लो नीचे देखोगे आप, है ना। तो वही समझ लो, जब आपने ऊपर से नीचे देखा, और एंगल किसके बीच में बनेगा, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, ये वाली लाइन है, और लाइन ऑफ साइड क्या है, ये वाली लाइन है ना। तो इसके और इसके बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ठीक है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा, और ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लगेगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन लगता कहां है, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लगता है, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लगता है, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लगता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में लगता है, ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया कि नहीं इतना, तो लिख दो भैया समझ में आ गया। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है, ठीक है, भाई ये नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा है पर सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। देखो बोला क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, इतना समझ में आया। विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, एक फुट है, फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर मतलब वर्टिकल क्या होता है, ऐसे खड़ा टावर, ठीक है, एक टावर के फुट, फुट मतलब ये, इससे कितना दूर है, कितना दूर है पॉइंट, 15 मीटर है, 15 मीटर अवे, ठीक है, एक माइक चेक कर ले, हाँ 15 मीटर अवे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर कोई इंसान है, उसे ये नीचे से ये वाला इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ देख, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला एंगल कितना रखा है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री है, और नीचे से ऊपर देख रहा है तो क्या लग रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर इज, अब हाइट ऑफ द टावर, हाइट, टावर क्या है, ये टावर है, इसकी क्या पूछिए, हाइट पूछिए, इसकी क्या पूछिए, हाइट पूछिए, ठीक है, इसकी क्या पूछिए, हाइट पूछिए। पहले एक बार नाम दे दो, ए बी सी, ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, हाइट पूछिए इसकी, इसके सामने वाला क्या होता है, ऐसे मत दो कंफ्यूज हो जाओगे, इसके सामने वाला क्या होता है, सामने वाला क्या होता है, जो हमें रेफरेंस एंगल दिया होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल ठीक भैया। और इसके जो एडजेसेंट होता है ये क्या होता है, बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब देखो, अभी इससे पहले कर रहे थे, पहला जो चीज समझाया था मैंने, पहली जो चीज समझाई थी, ठीक है, वो क्या था, हमें दे क्या रखा है और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर पूछा है यहां पर, और बेस हमें बता रखा है, ठीक है, बेस हमें बता रखा है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, एसी अपॉन में बीसी, ठीक है, टेन थीटा कितना है, टेन 60 डिग्री, ठीक है, टेन 60 डिग्री। अब क्या है, परपेंडिकुलर एसी अपॉन में बीसी कितना है, 15, और टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, इक्वल्स टू एसी अपॉन में 15, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, नीचे 1 है तो 1 इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर थोड़ा कर लेते हैं, कितना आ गया, 15 √3, क्या आ गया,
AC, मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना है 15√3, और आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। कहीं दिक्कत आई, नहीं आई, कहीं दिक्कत आई, नहीं आई, तो लिख दो भैया नहीं आई कहीं दिक्कत, हम कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, अब हम आगे अगला क्वेश्चन करवाते हैं, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बोले क्या है, अ मैन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर एक मैन खड़ा है, और इस टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। अब बोला क्या है, बोला क्या यार, थोड़ा टेढ़ा बना दिया है टावर, टावर टेढ़ा थोड़ी ना है। अब ठीक है, अब भैया क्या कर रहे हो भैया, भाई क्या बताऊं यार, बन ही नहीं रहा सीधा, रुको, बन गया, ठीक है बन गया। और टावर की हाइट कितनी रखी है, 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, बोला क्या है, बोला क्या है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑब्जर्व करना है, ऑफ द डॉग सिटिंग ऑन द ग्राउंड एज 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, क्या करा है, जो डॉग है वो क्या है, ग्राउंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द डॉग। बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन द, जो फुट है और डॉग के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। और ये ऊपर से ये लड़का इस डॉग को देख रहा है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, अब बताओ मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होगी, इस वाले पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होगी, बिल्कुल सामने देखेगा, सामने, सामने हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे करके सामने हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट के ये वाला क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, ये एंगल का साइन है। ठीक है, ये क्या है, एंगल का साइन है। और ये क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बिल्कुल बात सही है भैया आपकी, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और पूछा क्या हमें, ये पूछा हुआ है। अब देखो ये 60 है। ठीक है, अब मान लो इस लाइन को भी पूरा पूरा स्ट्रेट ले लो। ठीक है, और ये एक लाइन क्या जा रही है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, मान के चलो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसी वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 60 हो गया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, और ये क्या है 90 डिग्री, और इसके सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, पर इस वाले एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसके एडजेसेंट क्या हो गया, बेस। और हमसे पूछा गया है डॉग और फुट के बीच की डिस्टेंस पूछी है, मतलब क्या है, हमसे इनडायरेक्टली बेस पूछा है, बेस पूछा है। पहले एबीसी नाम दे दो, ए बी सी नाम दे दो, किसी को भी कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या पूछा है, इनडायरेक्टली बेस पूछा है, बेस पूछा है। अब देखो हमें दिया क्या, परपेंडिकुलर दे रखा है कितना है, 30 मीटर, और पूछा क्या है, बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, ये बता दो मुझे, किस में आता है, टेन में। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन में बेस कितना है, सीबी है। ठीक है, अब टेन कितना बोला, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ए बी कितना दिया है 30 है ना, और सीबी कितना दे रखा है, सीबी कितना दिया है नहीं पता मैं, तो सीबी का सीबी लिख लेंगे। अब टेन 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 अपॉन में सीबी, 30 अपॉन में सीबी हो गया। अब देखो इसके नीचे 1 हो गया, इसको इधर ले जाओ, इंटरचेंज कर दो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो सीबी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थोड़ा इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, सीबी इज इक्वल्स टू 30/√3। ठीक है, अब क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3 नीचे आ रहा है, रूट में वैल्यू नीचे नहीं लेनी, तो रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे जो नीचे है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, इस वाले रूट से देखो, सीबी इज इक्वल्स टू 30√3। अब क्या है, √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो रही थी,
तो क्या आता था, 3 आता था, तो यहाँ नीचे आ गया 3, और 3 से क्या होगा, 30 कटेगा कितने बार में, 10 बार में। तो सीबी की वैल्यू क्या आ गई, 10√3, और वैल्यू किस में आ रही है, मीटर में आ रही है। तो 10√3 क्या है, 10√3 ये रहा। आया समझ में, तो लिख दो आया। सीबी की वैल्यू कितनी हो गई, सीबी की वैल्यू कितनी हो गई, 10√3। अब पर यहां पर क्या बोला था, यूज क्या करना है, √3 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना है। तो √3 की जगह 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और नंबर आएगा, ये नहीं आएगा। तो भाई देखो, यूज करने के लिए बोला है, चाहो तो आप यूज करके आगे लिख सकते हो, पर देखो भाई हमारा आंसर ये है तो हमने यही लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करना हो करो, नहीं करना मत करो, पर यूज करने के लिए ये बोला था, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ भी कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे ऑप्शन भी टिक कर दिया हमने, बस इतना ही करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, देखो देरी मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो यार। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है मैंने, है ना, टारगेट कितने का, 50 सब्सक्राइबर का, सीबीएसई वाले बच्चों के सामने। कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है, 20 सब्सक्राइबर वैसे भी है, केवल 20 ही है, वैसे क्या बोल रहा हूँ, 20 सब्सक्राइबर है केवल। ठीक है, तो आप कर लोगे, 50 सब्सक्राइबर करवाओ या फिर लाइव आके फिर और तगड़ी तगड़ी वीडियो लाने वाले। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फिगर है, फिगर में बोला क्या है, एक ऑब्जर्वर है, वो पॉइंट सी को पॉइंट ए से देख रहा है। ठीक है, फ्रॉम द ए, पॉइंट ए, पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉइंट सी को देख रहा है। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट सी को देख रहा है, बिल्कुल ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ए क्या होगा, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, अभी समझ लो। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा कर लो, और इस लाइन को क्या बोल दो, ट्रांसवर्सल लाइन बोल दो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ साइट। इसके बीच में क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। पर जब दो लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये भी थीटा नाम दे देंगे। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब इन लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, बोला क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, तो बस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और हमें दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो इन दोनों का यूज करके हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है भैया, ठीक है, बता देते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, और एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसलिए हमने इसे बेस माना, इसे परपेंडिकुलर माना है। ठीक है, अब बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेन थीटा में होता है और कॉट में भी होता है, पर हम टेन का यूज करेंगे। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस सी बी। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी कितना दिया है, 4 अपॉन में 4√3, 4 से 4 कटा 1/√3। अब 1/√3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, और 1/√3, तो टेन 1/√3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो 1/√3 टेन की कौन सी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब 10 से 10 हटेगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 30 डिग्री। समझ में आया तो लिख दो आया, समझ में आया तो लिख दो आया। भैया हम सारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब इस बार ऑब्जर्वर की हाइट दे दी, पहले हम पॉइंट मान देते हैं। ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, क्या बोला है, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 28 पॉइंट कितना, 28.5 मीटर अवे मतलब दूर है, और ऑब्जर्वर की हाइट कितनी दी है इस बार, 1.5 मीटर दी है। कितनी दी है, 1.5 मीटर दी है। ठीक है, ये क्या हो गया, 1.5 मीटर दी है। ठीक है, 1.5 मीटर दी है इसकी हाइट इस बार। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, देखो आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज इज, हर आइज इज मतलब वो यहां से अपनी आंखों से
एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ये ऊपर की साइड देख रही है, ऊपर की साइड देख रही है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये ऊपर की साइड, टावर के ऊपर की साइड देख रही है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, बोला है इस टावर की हाइट क्या है, इस टावर की हाइट क्या है, इस टावर की हाइट क्या है। पहले नाम दे दो ए बी, ठीक है, ये दे दो सी। अब देखो, अब देखो इस वाले पॉइंट को जहां से देख रही है इसको मान लो डी पॉइंट। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, अब ये क्या है, एंगल 45 यहां पे बनेगा, पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कहां बनेगी, है ना। एलिवेशन बोला है, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनी तो मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, मतलब जितनी ये लाइन है उतनी ये वाली लाइन है, मतलब जितना बेस है उतनी ये वाली लाइन होगी, तो इसे कितना बोल देंगे 28.5 मीटर बोल देंगे, और जितना ये है उतना ये भी रहेगा, बिल्कुल ठीक है भैया। ये कितना हो गया, 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया, ठीक है, 1.5 मीटर ही बोला है, हाँ 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। बोला क्या है, हमें हमें क्या बोला है, यहाँ की हाइट पूछी है, हाइट पूछे टावर की, इसे मान लो ओ, मान लो ओ, मान लो, ठीक है। और पूरी हमें ए से लेकर बी तक की हाइट पूछी है, ठीक है, ए से लेकर बी तक की हाइट पूछी है, ठीक है। सी इधर मत मानो यार, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि और बढ़ा रखा है, सी यहां तक है, ये तो बेस दे रखा है, ठीक है। अब सुनो, अभी इस वाले एंगल के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। बेस कितनी दे रखी है 28.5, ठीक है, 28.5। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा कितना दे रखा है इस बार 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 45 डिग्री दे रखा है। और परपेंडिकुलर कितना है, ए ओ है, ए ओ है, अपॉन में बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब सुनो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, इजिकल्स टू में ए ओ अपॉन में 28.5 मीटर। मीटर लगाओ या बाद में लगाना कोई बात नहीं, नीचे कुछ नहीं, 1 मानोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 28.5 के आगे मीटर एओ आ गया। अब एओ क्या था हमारा, एओ क्या था भैया, अब एक बार बता दो एओ क्या था। एओ देखो हमारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, या फिर हाइट मान लो, यहां से यहां तक की लेंथ मान लो, लेंथ कितनी थी 28.5 निकली, 28.5 ए से ओ तक की, और ओ से सी तक की हमें पता है, तो हम ओ से ए से सी तक की आराम से निकाल लेंगे। तो ए सी क्या है हमारी, ए सी इज द लेंथ ऑफ, लेंथ बोल रहे हाइट बोल लो, हाइट बोल लो, चलो ए सी इज द हाइट ऑफ द टावर, और ए सी क्या है ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ ये ओ है ये, ठीक है, एरो के इसकी वजह से हमें क्यों लग रहा था, एओ, एओ प्लस ओसी। अब देखो एसी इजिकल टू एओ कितना है 28.5 निकाला, भी एओ कितना निकाला हमने 28.5, 28.5 प्लस ओसी कितना है 1.5 मीटर है। एसी की वैल्यू कितनी आ गई 28 प्लस 1 29, और आधा 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 एक 30 मीटर आ गया, ये भी मीटर था, ये मीटर था। एसी की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर, देख लो बिल्कुल ठीक आ रही कि नहीं, एसी की वैल्यू क्या आ गई, एसी की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर। अब यार ये बी था यार, या ये भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, एसी कितना आ गया हमारा 30 मीटर, बस यही से होता है हमारा आंसर खत्म। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। आ गया, चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया तो भाई लिख दो आ गया भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बोला क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, ठीक है, पहले देख लो एक ट्री है हमारा, मान लो ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये क्या है हमारा ट्री है, ठीक है, ब्रोकन बाय विंड मतलब बोला है ये विंड से टूट गया है, ठीक है, टूट गया है। द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला है टॉप क्या है, ये ऊपर का हिस्सा टूट के ग्राउंड में गिर गया है, ऊपर का हिस्सा टूट के ग्राउंड में गिर गया, ऊपर का हिस्सा टूट के ग्राउंड में गिर गया। मान लो यहां से टूटा और ये ग्राउंड में गिर गया, ठीक है, ग्राउंड में गिर गया।
और बोला है और एंगल 30 डिग्री बना रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। देखो रूट कहां होगी, जड़े यहां पर होगी ट्री की जड़, रूट मतलब जड़, जड़ कहां पर होगी, यहां पर होगी, पेड़ की जड़ यहां पर होगी। बोला है यहां से जहां तक इसकी टिप है वहां तक इसका एंगल, वो मतलब वहां तक इसका क्या है, लेंथ कितनी है या डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है 30 मीटर है। और यहां पे एंगल कितना बना रहा है गिरते वक्त, 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। अब सुनो एंगल कितना बना है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। इसे बोल दो ए, यहां पे से टूटा ओ, ठीक है, और गिरा 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 तो क्या ए वाली गिरा, तो ये भी ए हो जाएगा, इसे मान लो बी मान लो, ठीक है बी मान लो, बी मान लो, बी मान लो। अब सुनो, अब सुनो, बोला क्या है, बोला क्या है, फ्रॉम द रूट 30 मीटर फ्रॉम द रूट, एक मिनट रुको क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द रूट, अबे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब क्वेश्चन तो लिखना ही भूल गया था, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक की टोटल हाइट बतानी है ट्री की, ठीक है। पहले देखो हमें दिया क्या, बेस दिए, इस एंगल के हिसाब से सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। पहले यहां से यहां तक की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकी बची हुई लेंथ निकल जाएगी, वो क्योंकि गिर के यहां पर आ गया है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और टेन यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ बी, और बेस क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी, ए से बी, टेन 30 क्या होता है, 1/√3, और ओ बी नहीं पता हमें, और ए बी कितना है 30 मीटर, तो 30 अपॉन में √3 कितना आ गया, ओ बी आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइज, रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो बेस होता है उससे ऊपर नीचे क्या होता है, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 अपॉन में √3, ये काटा नीचे, यहां क्या बचेगा, इसे थोड़ा ऊपर लिख लो, ठीक है। जब ये √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 होता है, नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब √3 की मल्टीप्लाई 30 से हुई, तो 30 √3 आया, इससे ये घटा कितने टाइम में, 10 टाइम, तो क्या आ गया 10 √3 क्या आ गया, ओ बी आ गया, ओ बी क्या आ गया 10 √3। यहां से यहां तक की लेंथ क्या आ गई, ओ बी की लेंथ कितनी आ गई, 10 √3, इतना याद रखो। अब निकालनी क्या है, ओ से ए तक की लेंथ निकालनी है। अब देखो, अब देखो इस वाले एंगल के लिए सामने वाले क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो ये हाइपोटेनस मान लो। अब हाइपोटेनस बेस किस में यूज होता है, cos 30 में, cos थीटा में, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बिल्कुल देखो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। और cos कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, cos 30 डिग्री दिया है, ठीक है। अब बेस क्या दे रखी है, बेस क्या है, बेस क्या है अपनी, ए बी है, और ए बी कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं पता तो ए बोल देंगे। cos 30 क्या होता है, √3/2 इजिकल्स टू 30 अपॉन में ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 60, ठीक है 60, चलो ठीक है, इसको थोड़ा देख लो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं भाई, एक मिनट रुको, ठीक है, एक स्टेप हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी तो 60 आ गया है ना, 60 अपॉन में √3 इजिकल्स टू ए, इसको भी रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई हुई √3 से, इसको थोड़ा ऊपर कर दो यार, इसको थोड़ा ऊपर लिख दो, मार कर नहीं चल रहा भाई। अब देखो √3 इंटू √3 हुआ तो 3 आ गया है ना, √3 की मल्टीप्लाई हुई 60 से, तो 60 √3 हुआ, ये काटा कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, 20 √3 क्या आ गया, एओ आ गया, एओ कितना आ गया, एओ 20 √3, ठीक है। अब सुनो
टोटल हाइट पूछी थी ना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री पूछी थी, ठीक है भाई, ब्लू का यूज कर रहा हूं। टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी है बताओ, कितनी है, ए से बी तक है, ठीक है, ए बी है, ए बी इज इक्वल्स टू एओ प्लस ओबी, एओ प्लस ओबी, ए से ओ प्लस ओ से बी। अब एओ कितनी निकली हमें, एओ कितनी निकली 20√3, 20√3 प्लस ओबी कितनी निकली थी, ओबी 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 10√3, 10√3, 20 प्लस 10 30√3, कितनी, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 30√3, ये हमारी क्या हो गई टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो भैया आगे बढ़ते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो भाई। क्वेश्चन बोला क्या है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बोला क्या है, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल टावर, ठीक है, स्टैंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जो लेटा हुआ है, ये पूरा लेटा हुआ प्लेन है, ठीक है। बोला क्या है, प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग का मतलब है इस वर्टिकल के ऊपर, जो ये एक वर्टिकल टावर है, इसके ऊपर एक और फ्लैग लगा हुआ है, और फ्लैग की हाइट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, फ्लैग की हाइट दे रखी है 5 मीटर। जितना समझ में आए भाई उतना लिखते चले जाओ, उतना लिखते चले जाओ, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। अब देखो बॉटम मतलब नीचे और टॉप मतलब ऊपर, ठीक है, फ्लैग के नीचे और ऊपर के एंगल ऑफ एलिवेशन लगाना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन किससे लगाना है, प्लेन के पॉइंट से। एक हो गया ये, अब एक ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, और हमें एंगल क्या दे रखे, 30 और 60 दे रखे हैं। एंगल देखो ये नीचे, तो इसका होगा 30 और इसका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट निकाल लोगे तो हमें हाइट पता लग जाएगी टावर की। इसको ओ ए बी सी पॉइंट दे दो, ठीक है, ओ ए बी सी पॉइंट दे दो। इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, हमें ना तो बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता है, ना हमें हाइपोटेन्यूज पता है, पर हमें ये पता है, हमें ये निकालना है, क्योंकि ये निकाल लिया तो पता लग जाएगा 5 और परपेंडिकुलर मिला के हमें पूरी हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ओ बी सी, सॉरी ओ बी ए होगा, ओ बी ए, ठीक है। एक ट्राइंगल ले लो ओ सी ए, एक ट्राइंगल ले लो इन ट्राइंगल ओ पूरा सी ए, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। एक बार ले लो ओ बी ए, ओ बी ए, तो 10 30, ठीक है, समझ में आ रहा है, 10 30 डिग्री, ठीक है, 10 30, ठीक है। परपेंडिकुलर अपोन में बेस, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए या ए बी ले लो, ये ओ ए, ठीक है, बेस क्या है, ओ ए है, बेस क्या है, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ठीक है। अब 10 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, बी ए ओ ए, ठीक है। इतना हो गया, बस इतना ही छोड़ दो, अभी रुक जाओ बताता हूं क्या करना है, ठीक है, इतना ही छोड़ दो। अब सुनो, इन ट्राइंगल ओसीए, ओ जितना है उतना कर दिया करो भाई, इतना स्ट्रेस नहीं लेना, यहां तक आया बस छोड़ दो भैया। अब पहले वो वाला उसको सॉल्व कर ले, क्या पता वहां से कुछ बन रहा हो या वहां से कुछ निकल रहा हो, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ओसीए, ओ सी ए, ठीक है। अब देखो ओ सी ए, ठीक है, ओ सी ए परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या लगेगा 10, पर यहां पे क्या लगेगा, ये 60 वाला लगेगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, सीबी या बीसी प्लस बी ए, सीबी प्लस बी ए अपोन में ओ ए, ठीक है। अब सुनो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सीबी
कितना दे रखा है 5 प्लस बी ए कितना दे रखा है नहीं पता, ठीक है, बी ए नहीं पता, इसे बोल दिया ओ ए, ठीक है। तो 1060 क्या होता है, यहाँ पे 1060 हमें पता है, तो यार 1060 क्या होता है √3। अब देखो ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो √3 बी ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है। तो ओ ए की जगह हम क्या रख देंगे √3 बी ए, ठीक है। यहां पे क्या करा हमने √3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी ए, ठीक है, बी ए, ठीक है। अब ओ ए की जगह हम क्या रख देंगे √3 बी ए, √3 बी ए, ठीक है, √3 बी ए, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 मान लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई। आप देखो 1 मिनट रुक जाओ, कैमरा चेक कर लो यार नीचे कितना तक आ रहा है, ठीक है। एक स्टेप भी नहीं आएगा यार, यहां पे कर देते, थोड़ा यहां पे कर देते हैं। अब देखो √3 की मल्टीप्लाई होगी √3 से, तो क्या आ जाएगा 3 बी ए आ जाएगा, ठीक है, 3 बी ए आ जाएगा, बिल्कुल भैया बी ए आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई करी √3 बी ए से, तो ये √3 से √3 क्या आ जाएगा 3 बी ए आ जाएगा, वही कर दिया हमने 3 बी ए, है ना। अब इजिकल्स टू में 5 प्लस बी ए, अब क्या है ये अलग है, इधर का पूरा अलग है, ठीक है। 3 बी ए और ये वाला बी ए इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 बी ए माइनस का बी ए इज इक्वल्स टू 5। अब 3 में से एक बी ए गया तो बचे कितना 2 बी ए इज इक्वल्स टू 5, बी ए इज इक्वल्स टू 5/2। अब ये 5 को डिवाइड करोगे 2 से, लो कर लो, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, कितना आ गया 2.5 आ गया, क्या आ गया बी ए की वैल्यू क्या आ गई 2.5 आ जाएगी, 2.5, ठीक है। 2.5 मीटर में दे रखी है, मीटर मान लो, मीटर में दे रखे क्योंकि वो वाले भी मीटर में रखा है, तो 2.5 मीटर आ गया बी ए कितना आ गया हमारा 2.5 मीटर आ गया। अब टोटल तो पता ही निकाल ही लोगे, तो यहां पे लिख लो टोटल हाइट कितना आ गया सीबी प्लस बी ए, सीबी कितना है 5 मीटर प्लस बी ए कितना है 2.5 मीटर, कितना आ गया 7.5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया तो लिख दो आ गया भैया, समझ में आया तो लिख दो आ गया भैया, समझ में आया तो लिख दो आ गया भैया। ये क्वेश्चन 2005, 16, 19, 2020 में भी आ चुका है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आ गया तो लिख दो भैया आ गया। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। ये तो पता लग गया क्या लगाना है एंगल ऑफ एलिवेशन लगाना है, ठीक है, इतना पता लग गया। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए, ठीक है, ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। एक टावर है, एक टावर है ना, और टावर से क्या है ग्राउंड अटैच है, ठीक है, ग्राउंड अटैच है, और ग्राउंड का जो पॉइंट है उसको नाम दिया हमने पॉइंट ए, ठीक है। और यहां से क्या लग रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब लगता है जब लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखा है उसके बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी, बोला है इस पॉइंट ए से हमने क्या करा 20 मीटर टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स टावर के टूवर्ड्स, टावर के टूवर्ड्स, टावर के टूवर्ड्स, टावर के पास मतलब राइट साइड में, ठीक है, टूवर्ड्स गए कितना 20 मीटर, मान लो यहां तक गए और यहां तक क्या है हमारा 20 मीटर है, 20 मीटर है, इतना समझ में आया, ठीक है। ये हमारा क्या था पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था बी था, ठीक है। और बोला क्या है पॉइंट बी तक गए, द एक बार रुको माइक चेक कर ले, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज टू 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। अब जब देखो टावर के पास आ गया, ये दूर था, दूर है, देखो दूर हूं बोर्ड से तो नजरें थोड़ी नीचे झुका के रखनी पड़ रही है, जैसे पास जाऊंगा कोई चीज देखनी तो ऐसे ऊपर करनी पड़ेगी, तो एंगल क्या हो गया बढ़ गया, दूर जाऊंगा तो एंगल कम हो जाएगा, पास जाऊंगा तो एंगल बढ़ जाएगा। ये तो भाई बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ ये टावर के पास आ गया तो एंगल भी क्या हुआ बढ़ गया, और कितना बढ़ा 60 डिग्री आ गया, एंगल क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। इसे मान लो पॉइंट सी, इसे मान लो पॉइंट डी मान लो, ठीक है। अब सुनो बोला क्या है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड आउट करनी है,
एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, यहां से यहां तक टावर तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जितना समझ में आया उतना करो, ठीक है। अब इतना पता लगा, दो ट्राइंगल दिए हुए है ना, एक ट्राइंगल दिया है ए बी डी और एक ट्राइंगल दिया है बी सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी है ना, और एक ट्राइंगल दिया है इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, देखो ये क्या है, ये क्या है, पहले कौन सा लगाया बी सी डी, बी सी डी, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होगा बेस। हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इसे ऐसे रखो, ठीक है। हमें ये पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, और 10 60 है, क्या है 10 60 है, कितना है परपेंडिकुलर कितना है डीसी अपॉन में बीसी, तो इतना तो बताइए ना, डीसी अपॉन बीसी। और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, यही पता है ना, डीसी डीसी अपॉन में बीसी, इतना छोड़ दो, भी इतना छोड़ दो, ब्रैकेट ना बनाओ, इतना ही छोड़ दो। अब सुनो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, यहां से परपेंडिकुलर सेम यही वाला हो जाएगा, बेस हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। ट्राइंगल क्या है, अब क्या है, एंगल क्या दे रखा है 10 30 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है डीसी अपॉन में ए बी प्लस बीसी, और ए बी क्या है 20 प्लस बीसी। अब एक चीज देखो, कुछ नहीं है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो √3 बीसी आ गया, क्या डीसी की वैल्यू क्या आ गई √3 बीसी, ठीक है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, डीसी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो 10 30 डिग्री, 10 30 क्या होता है हमारा 1/√3, 1/√3, डीसी की वैल्यू क्या है √3 बीसी, √3 बीसी, √3 बीसी, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर क्या है 20 प्लस बीसी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो 20 प्लस बीसी इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो 3 बीसी आ गया। अब 20 को इधर ही रखो, 3 बीसी प्लस का उधर जाके माइनस का बीसी, 3 बीसी में से 3 बीसी में से 1 बीसी गया, तो 2 बीसी बचा, ये क्या है बीसी बीसी, ठीक है। अब ये इधर है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसके ऊपर कर देते हैं वाले स्टेप। ये क्या है 2, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू बीसी, कितना आ गया 10, 10 कितना आ गया 10 बीसी आ गया, बीसी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। देखो देखो देखो, बीसी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब बीसी की वैल्यू 10 आ गई, यहां पर भी बीसी की वैल्यू 10 रख दो, तो √3 बीसी की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल्स टू डीसी, है ना, ऐसा अच्छा ही लग रहा, तो 10 √3 इज इक्वल्स टू डीसी। भाई मल्टीप्लाई में तो या 2 आगे लिख लो 3 पीछे लिख दो, या 3 आगे लिख लो 2 पीछे लिख दो, बात क्या है सेम ही है, बात क्या सेम है, तो कर सकते हैं ऐसे। डीसी की वैल्यू आ गई 10√3, ठीक है 10√3, और ए से लेकर सी तक की वैल्यू क्या आ गई 20 प्लस 10 कितना आ गया 30, तो ऐसे लिख लो, देयरफॉर पूछा क्या था, देयरफॉर द हाइट पूछी थी और डिस्टेंस पूछी थी, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर डीसी इज कितना है, डीसी कितना निकला है हमारा 10√3, तो लिख दो 10√3, है ना। और एक और लाइन लिख दो, एक और लाइन लिख दो, ये भी देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट ए की डिस्टेंस टावर से कितनी है 20 प्लस 30, कितना हो गया, कितनी है 30 मीटर, ठीक है। मीटर में दे रखा है तो मीटर में लिख दो, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर दिया है मीटर, तो 30 मीटर हो गया, 20 तो पता ही थी 10 और निकाली तो 30 मीटर आ गया आंसर, आ गया भैया आ गया, ये यहां से यहां तक हमारा ये आंसर आ गया, ये किधर है किधर है किधर है, ये रहा, ठीक है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर डीसी इज 10√3, द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए इज इक्वल टू 30 मीटर। भाई यहीं से होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म, और ये हमारा 2002 2015 2017 में आ चुका है, ठीक है। एक बार माइक चेक कर ले भाई, यहीं से होता है हमारा आंसर खत्म, और हम
समझ लो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 लाने वाले हैं। भाई अगर कुछ भी आपको समझ में आया इस वीडियो से, कुछ भी आपको समझ में आया तो भाई बोल दो आया, और भाई ऐसा कर दो यार कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कंप्लीट हो यार, 50 तो मिनिमम हो यार। हमारे अभी कितने 20 ही हैं केवल, है ना। अभी 50 तक तुमने इंक्रीज करवा दी तो हम आपके सामने लाइव आके बहुत तगड़ी वीडियो लाने वाले। मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइबर पूरे करवाओ, जिससे मैं और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो ला सकूं, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस ला सकूं। और मेरी जो प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है मैंने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 9, ठीक है। ये भी आज प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो भाई जाके देखो यार, जाके देखो। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री करवा रखा है, बहुत आसान तरीके से करवा रखा है। अभी देखा कोई भी चीज ऐसी लगी जो हार्ड लगी? नहीं लगी ना, कोई भी चीज हार्ड तो नहीं लगी भाई, नहीं लगी। तो भाई जाके देखो प्लेलिस्ट, और भाई बहुत इजी तरीके से करवा रखा है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से करवा रखा है। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरी प्लेलिस्ट देखो, है ना, और डेली अपडेट ला रहा हूं। तो भाई डेली अपडेट अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन दबाओ, ठीक है, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जो नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे तेज जो खबर मिलेगी टेलीग्राम पे मिलती है, ठीक है। भाई हमारे साथ बने रहो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए तरीके के साथ, ठीक है, नए तरीके के साथ। जोश दिखाओ भाई, जोश दिखाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।